आत्मा का अतीत। अमित एक छोटे से शहर का युवा आर्किटेक्ट था, जिसे उसके बॉस ने एक पुराने पड़े हुए मकान की मरम्मत का काम सौंप दिया। वह मकान शहर के बाहर स्थित था और इसके बारे में अमित को कोई जानकारी नहीं थी कि वह भूतिया मकान था। अमित अंधविश्वास नहीं मानता था। वह बिना कुछ सोचे काम ले लेता है और उस घर को ठीक करने के लिए वहीं पर रहने के लिए चला जाता है। अब अमित उस घर में पहुंच जाता है और वहां पर चारों ओर घूम कर देखता है। उसे वह काम एकदम सही लगता है और वह अपनी तैयारी अगली सुबह से करने को सोचता है। अब रात में अमित उसी घर में रुकने का प्लान बनाता है और जब रात होती है तो वह उसी घर के एक कमरे में सोने की तैयारी करता है। तभी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और वह महसूस करता है कि वहां का वातावरण कुछ ठंडा होते जा रहा था, जबकि दिन के समय मौसम एकदम ठीक था। घर के दरवाजे अपने आप ही चरमरा रहे थे और खिड़कियां बार-बार अपने आप ही खुल और बंद हो रही थी। लेकिन अमित ने इसे हवा का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया। अब काफी रात हो चुकी थी। अमित सोने के लिए कमरे में लगी चारपाई पर जाता है तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने देखा कि ठीक सामने घना धुआं है, जो किसी इंसानी आकृति में उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। यह देखते ही अमित डर के मारे एकदम से सहम जाता है और वह चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है। वह आकृति धीरे-धीरे गायब हो जाती है, लेकिन अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने खुद को समझाया कि यह बस उसकी कल्पना होगी शायद। अगला दिन सुबह होते ही अमित ने अपने आप को काम में व्यस्त रखा। उसने घर की मरम्मत शुरू की और उस जगह को ठीक करने में जुट गया। लेकिन रात को फिर वही घटना दोबारा से होती है। इस बार अमित ने यह तय किया कि वह तुरंत ही वहां से चला जाएगा और वह चारपाई से उठने लगता है, लेकिन वह अपनी जगह से उठ ही नहीं पा रहा था। तभी वह साया उसके सामने आ चुकी थी और अमित ने हिम्मत जुटाकर उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? तो इस पर उस आत्मा ने अमित को कोई नुकसान किए बिना उसे धीरे-धीरे अपनी बात बताना शुरू कर दिया। वह आत्मा एक महिला की थी, जो कई वर्षों पहले इसी घर में रहती थी। उसे उसका पति रोज मारता पीटता था और एक दिन उसके पति ने उसे शराब के नशे में इतना मारा कि वह बेचारी वहीं पर मर गई और उसका पति उसे वहीं पर मरा हुआ छोड़कर चला गया और अब वह शांति की तलाश में भटक रही थी। आत्मा ने अमित से मदद मांगी। अमित यह सुनकर भावुक हो जाता है और उस आत्मा से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब अमित गांव में जाकर वहां के लोगों से बात करता है तो उसे पता चला कि उस महिला की हत्या के बाद से ही उस घर को भूतिया माना जाता है। अमित ने अपने बॉस से इस मामले में मदद मांगी तो उसके बॉस ने तुरंत ही पुलिस से संपर्क किया। अमित का बॉस एक बड़ा आदमी था, जिस कारण वह पुलिस को इस मामले की जांच के लिए प्रेशर करता है। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया तो पता चलता है कि उस महिला का पति अभी भी जिंदा है और उसने उसकी हत्या को छुपाने की पूरी कोशिश किया था, जो पुलिस को सबूतों के साथ मिल गया। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया
और उससे सारी सच्चाई निकलवाई। और फिर उसे अपनी पत्नी को बेरहमी से जान से मारने और उसकी लाश को छुपाने के जुर्म में फांसी की सजा हो जाती है। जब उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाती है, तब जाकर उस महिला की आत्मा को शांति मिलती है और उसने इसके लिए अमित को धन्यवाद किया और एक धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। इस घटना ने अमित को एक महत्वपूर्ण सीख दिया कि कभी-कभी हमें उन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम अंधविश्वास मानते हैं। उसने यह भी सीखा कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। अमित ने उस घर की मरम्मत का काम भी पूरा किया और उसे एक खूबसूरत घर बना दिया। अब वह घर भूतिया नहीं, बल्कि एक आकर्षक और ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। अमित के इस साहसिक कार्य ने उसे शहर में एक हीरो बना दिया और वह गर्व से अपनी जिंदगी जीने लगा। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।